हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनोवेटिव एजुकेशन। जैसे कि आप यूजीसी नेट की साइट पे देख सकते हैं कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2025 का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। और उसके यूजीसी की साइट पे जो है सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ को डाल दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले उन्होंने जो सब्जेक्ट कोड है 001 इकोनॉमिक्स के बारे में बात की है। इकोनॉमिक्स में जो आपका कट ऑफ रहा है अनरिजर्व कैटेगरी का वो 232 रहा है। और ओवरऑल 74 कैंडिडेट्स का जीआरएफ क्लियर हुआ है। अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में जो कट ऑफ है वो 200 मार्क्स पे उनका जो है नेट का एग्ज़ाम हुआ है 200 नंबर पे। और इसमें जो टोटल कैंडिडेट हैं वो 1022 हैं। और ओवरऑल पीएचडी एडमिशन्स के लिए वहाँ पे जो कट ऑफ है वो 170 तक गई है। और इसके अलावा इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे ओबीसी में जो है आपका 216 कट ऑफ जीआरएफ के लिए गया है। और 180 जो मार्क्स है वो असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब जिनका नेट हुआ है 180 मार्क्स वाले का यहाँ पे नेट हो गया है। और पीएचडी एडमिशन्स के लिए 154 मार्क्स पे जो है यहाँ पे हो गया है। और इकोनॉमिक सब्जेक्ट में जो है EWS कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो उनका जीआरएफ जो है 220 मार्क्स पे हुआ है। और यहाँ पे जो यूजीसी नेट का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ है 180 के आसपास रहा हुआ है। तो यहाँ पे जो नेट का कट ऑफ है AWS और ओबीसी का बिल्कुल सेम नंबर पे जो है यहाँ पे वो लाई कर रहा है। और इकोनॉमिक्स के अलावा आप देख सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इन्होंने बड़े ही ओवरऑल जीआरएफ और नेट का कट ऑफ को स्कोर को यहाँ पे हाईलाइट किया है। और पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करूँ तो अनरिजर्व का जो जीआरएफ है वो 214 पे हुआ है। और पॉलिटिकल साइंस में जो नेट है वो 188 मार्क्स पे क्लियर हो गया है। और पॉलिटिकल साइंस में ही ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो 202 पे इसका जीआरएफ हुआ है इनका। और यहाँ पे ओवरऑल 174 में जो है नेट जो है पॉलिटिकल साइंस का ओबीसी कैटेगरी में हुआ है। अगर मैं डब्ल्यूएस की बात करूँ तो 206 पे जीआरएफ हुआ है और 174 पे यहाँ पे जो है यूजीसी नेट क्लियर हुआ है इतने मार्क्स पे। तो पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ यहाँ पे ओवरऑल आपका फिलोसफी का कट ऑफ भी दिया है। आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व्ड में आपका कितना गया है ओवरऑल। और ओबीसी कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस और स्पेशली एससी और एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं। फिलोसफी के अलावा साइकोलॉजी का जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व्ड का 234 मतलब काफ़ी ज़्यादा जो साइकोलॉजी का जीआरएफ का कट ऑफ है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो नेट का है वो 206 पे यहाँ पे साइकोलॉजी में नेट हो गया है। और आप अपने अपने सब्जेक्ट्स को इजीली यूजीसी नेट की साइट पे देख सकते हैं कि आपका स्कोर कहाँ पे लाई कर रहा है, आपका जीआरएफ पे हो रहा है या आपका नेट पे। अगर मैं सोशोलॉजी की बात करूँ तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो है सोशोलॉजी का जो जीआरएफ है वो 232 काफ़ी हाई कट ऑफ गया है। 232 पे जीआरएफ हुआ है। और 208 में जो है नेट हुआ है सोशोलॉजी सब्जेक्ट्स में। और ओबीसी कैटेगरी में भी 222 पे हुआ है जीआरएफ और 192 पे जो है नेट क्वालिफाई हुआ है। और सोशोलॉजी के अलावा नेक्स्ट जो सब्जेक्ट्स हैं वो हिस्ट्री है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो अनरिजर्व्ड 216 216 नंबर पे जीआरएफ हुआ है। और उसके अलावा 192 पे जो है नेट का यहाँ पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का क्लियर हुआ है। वैसे ही ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सभी कैटेगरियों का आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। हिस्ट्री के अलावा एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी के अलावा जो है जितने भी आपको लगता है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ तो अनरिजर्व कैटेगरी पे जो जीआरएफ है वो 218 मार्क्स पे हुआ है। और आपका नेट जो है 186 मार्क्स पे जो है अनरिजर्व कैटेगरी का हुआ है। और कॉमर्स में जो ओबीसी है वो 204 पे उनका जीआरएफ हुआ है और 166 में जो है नेट क्वालिफाई हुआ है। और उसके अलावा अगर मैं एजुकेशन सब्जेक्ट की बात करूँ तो एजुकेशन का जो ओवरऑल कट ऑफ है वो आपका जून 25 के आसपास ही देखने को मिल रहा है। एजुकेशन सब्जेक्ट में अनरिजर्व कैटेगरी का जीआरएफ जो है 208 पे हुआ है।
और साथ में जो आपका यूजीसी नेट है वो 180 मार्क्स पे हुआ है। और एजुकेशन में ओबीसी की अगर बात करूँ तो 196 पे जेआरएफ हुआ है और 164 में जो है यहाँ पे यूजीसी नेट हुआ है। और एजुकेशन ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है 200 पे इसका जेआरएफ हुआ है यहाँ पे और 164 पे जो है नेट हुआ है। तो अगर मैं एजुकेशन सब्जेक्ट की बात करूँ यहाँ पे ओबीसी ईडब्ल्यूएस बिल्कुल मतलब नेट सेम सेम ही है 164 और लास्ट टाइम जब दिसंबर से पहले जून 2025 में जब यूजीसी नेट का रिज़ल्ट निकला था तो 164 ओबीसी कैटेगरी और साथ में ईडब्ल्यूएस जो है 164 ही गया था, मतलब यहाँ पे कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिल रही है। और एससी कैटेगरी में जेआरएफ 182 मार्क्स पे गया है और साथ में एससी कैटेगरी का यहाँ पे जो है 152 में जो है यूजीसी नेट हो जाता है और एसटी के लिए 178 पे जेआरएफ जाता है और 150 मतलब अगर आपका 50% स्कोर भी हैं तो डेफिनेट आपके 75 क्वेश्चंस ठीक हैं तो 150 में उनका जो है नेट हो रहा है। एजुकेशन डिफरेंट अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं ओवरऑल होम साइंसेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस हिंदी का कट ऑफ देख सकते हैं आप यहाँ पे। हिंदी का अनरिजर्व पे 208 पे गया है और नेट जो है 182 पे गया है। ओबीसी कैटेगरी में अगेन 198 में और जो यूजीसी आपका नेट है 168 में और एससी कैटेगरी का 188 पे जेआरएफ गया है और 158 में जो है यूजीसी नेट गया है। और हिंदी सब्जेक्ट में एसटी का 178 और नेट जो है 150 पे यहाँ पे इजीली हो गया है। और इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनको आप वंस अगेन इसकी साइट्स पे यूजीसी की देख सकते हैं। और अगले इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करूँ तो इंग्लिश में अनरिजर्व कैटेगरी का जो जेआरएफ है वो 186 पे गया है और जो नेट है वो 164 के आसपास रहा है। और इंग्लिश में ओबीसी कैटेगरी का 174 पे जेआरएफ हुआ है और 148 पे जो है यहाँ पे नेट हुआ है। एडब्ल्यूएस का 178 और 150 नेट हुआ है। एससी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 164 पे जेआरएफ हुआ है और 140 पे जो है नेट हुआ है। एसटी का 160 पे और 140 पे जो है नेट हुआ है। इंग्लिश सब्जेक्ट्स का यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी लो देखने को मिल रहा है। शायद इस बार का जो यूजीसी नेट इंग्लिश का एग्ज़ाम है थोड़ा टफ लेवल में, उसका जो लेवल्स है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल में देखने को मिल सकता है यहाँ पे कि जिस तरह से कट ऑफ आई है। तो इंग्लिश के अलावा जितने भी आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं ओवरऑल उन सभी का जो कट ऑफ यहाँ को देखने को मिल सकता है आप लोगों को। और इसके अलावा एट द एंड आपका जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आई होप आप लोगों ने बहुत मेहनत की होगी और आपका जो नेट और जेआरएफ है वो इस बार हो गया होगा। थैंक यू सो मच।